मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदन बिक़दाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। शाम गरीबा आ चुकी है। शब आशूर को कहा जाता है शाम शहीदां, और आज की रात को कहा जाता है शाम गरीबा। कल रात शुहदा की रात थी, आज असीरों की रात है। मैं जानता हूं सब आए ही रोने के लिए हैं। जनाब सैयदा को पुरसा देने आए हैं उनकी बेटियों का। बीबी आपके बेटे भी मारे गए, पोते शहीद हो गए, लेकिन आपकी बेटियों को असीर बनाया गया। जब असर का वक्त था रोज़े आशूर, तो एक आंधी सी चल रही थी। करबला की सरजमीन पे जलजला सा महसूस हो रहा था। सारी बीबियां खैमों से बाहर आ गई थी। जब मौला बाहर जा रही तो आपने आवाज दी, फूफी अम्मा बीबियों से कहिए खैमों से बाहर ना जाएं। तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा ने खैमे का पर्दा हटाया कि मौला सज्जाद खुद देख लें क्या हो रहा है। तो एक मर्तबा मौला सज्जाद खड़े हो गए और उंगली का इशारा करके फरमाने लगे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मौला क्या देखा आपने कि आप सलाम कर रहे हैं? कहा एक नेजा था, उस पे एक सर था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कोई रोने में बुखल ना करे। आज बड़े बड़े उलमा ने नकल किया ये जुमला, बड़े बड़े मसाए पढ़ने वालों ने, सब ने ये जुमला लिखा पढ़ा। मौला से मुताल्लिक सवाल किया, मौला हुसैन की शहादत कैसे हुई? 3 रिवायात हैं। एक रिवायत में है पुश्ते गर्दन से शिमर ने खंजर चलाया। दूसरी में है कि नहीं, सामने से खंजर चलाया। एक रिवायत में है कि सिनान इब्न अनस ने इमाम के गले के गोदाल में नेजा मारा था। पूछा बताइए मौला इनमें से कौन सी रिवायत सही है? बताइए आपके बाबा की शहादत कैसे हुई? इन तीनों में से कौन सी रिवायत सही है? इमाम गिरिया करने लगे। कहा मौला क्या बात है, क्यों नहीं बताते, कौन सी रिवायत सही है? मौला ने कहा तीनों रिवायात सही हैं। एक मलऊन ने गोदाल में नेजा मारा था, और जब मेरे बाबा सजदे में थे तो शिमर ने पहले गर्दन की पुश्त पे खंजर चलाया और फिर बाद में सीधा किया। अब जरा इमाम जमाना का सलाम पेश करूं। मैं जानता हूं अंधेरा है, आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन 12वें इमाम के जुमले को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। 12वें इमाम फरमाते हैं, अस्सलामु अलल हुसैन, सलामो मेरे जद हुसैन पे। वशिमरो जालिसुन अला सदरे, उस वक्त में जब शिमर सीने पे सवार था। आखिदुन बिलहियति, मेरे जद की दाढ़ी को पकड़ रखा था। जब वो खंजर चला रहा था, मेरी फुफ्फी 70 कदम के फासले से देख रही थी, और बीबी बार बार कहती थी, अमा फीकुम मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है? ये तुम्हारे नबी का नवासा।
एक जनाब ज़ैनब का भी जुमला पेश कर दूं इससे पहले कि मैं शाम गरीबा के मसायब पढ़ूं। जनाब ज़ैनब फरमाती जब एक मर्तबा जलजला आने लगा ना, बीबी कहती मैंने अपना बुरका संभाला। बीबी तेज नहीं चलती थी, आराम आराम से चलती थी, लेकिन बीबी फरमाती मेरा दिल घबराने लगा, मैंने दोनों हाथ सर पे रखे और बीबी एक मर्तबा खेमे से बाहर आ गई। जब खेमे से बाहर आई बीबी ने कहा मैंने देखा चारों तरफ से लोग तीर चला रहे हैं, एक आदमी बीच में खड़ा है, जिसे तीर मिलता है वो तीर मारता है, जिसे नेजा मिलता है वो नेजा मारता है, जिसके पास तलवार है वो तलवार से वार करता है, जिसे कुछ नहीं मिला उसने पत्थर मारा। ये पांचवें इमाम की रिवायत है कि मेरे दादा हुसैन को लाठियों, पत्थरों, तलवारों, तीरों, नेजों सबसे मारा। अजरकुम अल्लाह, बर्दाश्त करेंगे जुमला पेश करूं। बीबी फरमाती हैं मैं तिल्ला ज़ैनबिया पे आ गई। मैंने मक्तल में देखा एक आदमी सर से लेके पांव तक लहू लहान है। बीबी पहचान नहीं सकी ये कौन है। बस बीबी ने एक सवाल किया, अंता अखी, क्या आप मेरे माजाए हुसैन हैं? क्या आप मेरे भाई हुसैन हैं? मौला हुसैन ने एक मर्तबा चेहरे से खून साफ किया, सर उठा के जनाबे ज़ैनब को देखा, ये नहीं कहा हां मैं हुसैन हूं, हाथ के इशारे से कहा या ज़ैनब इरजिई इलल ख़ियाम, इरजिई इलल फुस्तात, ए ज़ैनब खैमे में वापस चली जाइए, अभी जब शिम्र मेरा अम्मामा उतारेगा, बालों में हाथ डालेगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई शाम गरीबा आ गई है, मुझे पूरा एहसास है आज आप सारा दिन जुलूसों में रहे होंगे, बहुत थक गए होंगे, बहुत से लोग तो अपने साथ घर की बीवियों को भी ले गए होंगे, बच्चों को भी ले गए होंगे, आपके बच्चे भी थक गए हैं ना। मुझे बताया बहुत से मर्द अपने साथ खवातीन के साथ आए हैं। अगर आप में से कोई ऐसा मर्द हो जिसके साथ कोई छोटी बच्ची आई हो और उसे सुनने में ये पता चले कि बच्ची बेहोश हो गई है, तो वो यही पूछेगा ना पानी पिला दिया? कोई ये तो नहीं कहेगा तमाचा किसने मारा था? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई शाम गरीबा आ गई, शिमर मलून, उमर साद और ये सब के सब एक मर्तबा उन्होंने कहा खैमों को आग लगा दो। पहले खैमे को आग लगी। जानते हैं पहला खैमा किसका था? हजरत अब्बास का। सारी बीबियां हजरत अब्बास के खैमे में खड़ी थी। बीबियों को पता था मौला अब्बास की शहादत हो गई, लेकिन सोच के सहारा था ये अब्बास का खैमा है। अजरकुम अल्लाह। बस भाई पहले खैमे को आग लगी, बीबियां दूसरे खैमे में आ गई, उन्होंने दूसरे खैमे को आग लगाई, बीबियां तीसरे खैमे में। करते करते जो आखिरी खैमा था वो मौला सज्जाद का था। मौला सज्जाद एक चटाई पे बेहोश पड़े थे। एक मर्तबा जब सारे खैमे जल गए ना और मौला सज्जाद के खैमे को आग लगी, तो जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, सवाल किया बेटा सज्जाद खैमे जला दिए गए हैं, शिम्र ने अपने नेज़े से हमारी चादरें उतार दी, बेटा आप इमाम वक्त हैं, बताइए क्या हुक्म है, हम खैमों में जल के मर जाएं या बगैर चादरों के बाहर चले जाएं? मौला सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा अंती बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लमतिन। फूफी अम्मा आप आलिमा गैर मुअल्लमा, आप मसला जानती हैं। फूफी अम्मा आपको पूछने की जरूरत नहीं है। कहा बेटा मैं मसला जानती हूं लेकिन आप इमाम वक्त हैं, आप हुक्म दीजिए। मौला सज्जाद के आंसू बहने लगेगा, फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है, बीबियों से कहिए खैमों से बाहर निकल जाएं।
अब मौला सज्जाद पूरी जिंदगी रोते रहेंगे। जानते हैं क्यों? इमामत के बाद पहला हुक्म दिया, ओ अली की बेटियों, खैमों से बाहर चली जाओ। अजरकुम अल्लाह। मेरी हालत गैर है, पढ़ाने जा रहा। कल रात से मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं पढ़ना चाह रहा हूं। न जाने हम में कौन अगले बरस हो, कौन ना हो। आए जरा मिल के कहें, परवरदिगारा हमें अगले बरस दोबारा मोहल्लत दे, हम ये मजलिसें करें। लेकिन अगर तेरे क़ज़ा व क़दर ने फैसला कर लिया है ना, ये हमारा आखिरी मुहर्रम है, तो परवरदिगारा हमें हुसैन इब्ने अली की शफाअत नसीब फरमा। आए जरा मिल के चलिएगा करबला। जब बीबियां बाहर निकली ना जलते हुए खैमों से, तो जनाब ज़ैनब ने फौरन आवाज दी, उम्मे कुलसूम, जरा बीबियों से कहो अपने अपने बच्चों को देख लें। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैंने देखा एक बूढ़ी बीबी है, कमर टूट चुकी है, वो बार बार जलते हुए खेमे के अंदर जाती है। हमीद कहता है, मुझे यकीन हो गया कि कोई कीमती शय अंदर रह गई का। उस बूढ़ी बीबी के दोनों हाथ कमर पे थे, वो बार बार कमर को सीधा करती खेमे के अंदर चली जाती। खेमों में आग थी। अचानक मैंने देखा वो बीबी खेमे के अंदर गई, किसी जवान का बाजू पकड़ा हुआ था और सहारा दे के ला रही थी। मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये मेरा भतीजा सज्जाद, मैं ज़ैनब हूं, मेरा अब्बास नहीं रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई, अब मैं देख रहा हूं आप में ताकत नहीं है रोने की। बीबी ने एक मर्तबा पूछा, उम्मे कुलसूम, सबके बच्चे मौजूद हैं? मौला अली की एक बेटी है, नाम है खदीजा, मौला की बेटी। उन्होंने एक मर्तबा आवाज दी, कहा बीबी मेरे 2 बेटे थे, दोनों बहुत छोटे थे, 2 बरस और 4 बरस के। तो एक मर्तबा जनाब खदीजा फरमाने लगी, बीबी मेरे दोनों बेटे घोड़ों की टापों तले शहीद हो गए हैं। हर बीबी रो रही है। मक्तल में जनाब ज़ैनब ने सबको बिठा दिया, कहा सब देख लो, सबके बच्चे हैं। अचानक आवाज आई जनाब रबाब की, बीबी मेरी सकीना का कुछ पता नहीं। जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा मक्तल का रुख किया, का अब्बास सकीना नहीं मिल रही। अजरकुम अल्लाह। बस भाई 2 से 4 मिनट की सहमत दूंगा। जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा मक्तल का रुख किया, बीबी मक्तल में उतरी, आवाजें देती जाती हैं, सकीना बेटी कहाँ हो? सकीना आपकी माँ बहुत परेशान है, बेटी मुझे आवाज दो, कहाँ हो? अचानक एक कटे हुए गले से आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता बोलिए, न जाने जालिम ने कितने चमाचे मारे हैं, मेरी बच्ची अभी रोते रोते सोई है। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, जनाबे सकीना को गोद में लिया और एक सवाल किया, बेटी आपने कैसे पहचाना ये आपके बाबा का सीना है? कहा फूफी अम्मा, जब शिम्र ने मेरी बालियां उतारी मेरे कानों से खून बहने लगा। मैंने चचा अब्बास को बहुत पुकारा, फूफी अम्मा मुझे नींद नहीं आ रही थी, उसने जब मेरे बालों में हाथ डाला मुझे तकलीफ महसूस हुई। फूफी अम्मा मैं मक्तल में उतरी, मैंने कहा बाबा मुझे बुला लीजिए, मुझे नींद नहीं आ रही। फूफी अम्मा कटे हुए गले से आवाज आई, इलैया इलैया। मेरे पास आजा मेरी बच्ची। बस भाई अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, तबर्रुकात भी बरामद होने हैं। जनाबे ज़ैनब वापस ले आ,
जैसे ही वापस लाई ना जनाब सकीना को, मुझे नहीं मालूम कहां से पानी आया कैसे, लेकिन बाज़ उलमा ने नकल किया है कि हजरत हुर की ज़ौजा तबर्रुकात लाई, बीबियों पानी पी लीजिए। जैसे जनाबे ज़ैनब कुबरा को किसी ने कूजा दिया ना, भाई पहले जनाबे ज़ैनब को पानी पिला दो, बीबी ने पानी का कूजा लिया और फौरन का सकीना बेटी आप पी लीजिए। बीबी ने सवाल किया, फूफी अम्मा आपने सबसे पहले पानी मुझे क्यों दिया? जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, बेटी आप सबसे छोटी हैं इसलिए मैंने पहले आपको पानी दिया। जनाबे सकीना ने पानी नहीं पिया, कूजा हाथ में लिया, बीबी मक्तल जाने लगे। एक मर्तबा बीबी ने कहा, सकीना कहां जा रही हैं आप? कहा फूफी अम्मा मुझसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, मैं पहले भाई को पानी पिलाऊंगी। अजरकुम अल्लाह। बस भाई तबर्रुकात आने वाले मैंने तमाम कर दिया, बस एक रिवायत और पढ़ूंगा, बस अब मुझ में ताकत नहीं, एक रिवायत। अब आप भी छक गए, मैं भी छक गया। तबर्रुकात आने वाले हैं, आप ज़ियारत करेंगे, बस एक रिवायत सुन लीजिए। जब ये रात गुजर रही थी ना, तो एक मलऊन खुद नकल करता है, किताब है रियाजुल कुद्स मरहूम कज़वीनी की, कहता है कि मैंने हुसैन के सब तबर्रुकात लूट रहे थे, किसी ने अमामा लूटा, कोई तलवार लूट के ले गया, कोई ज़िरा, मैंने देखा हुसैन के हाथ में अंगूठी है, इसका नाम है बुजदिल। बुजदिल ने चाहा अंगूठी उतारे, अंगूठी नहीं उतरी, उसने खंजर निकाला, उंगली को काटा, अंगूठी ली। 2 मिनट बस। जब अंगूठी लूट के भागा ना, तो खुद ही कहता है मैंने देखा नूर की अम्मारियां उतर रही हैं। कहा एक मर्तबा एक नूर की अम्मारी से 3 नूर बाहर आए, मैं झाड़ियों में छुप गया। का पहला नूर हुसैन के सर के कटे हुए गले के पास बैठा और रो रो के कहने लगा, हाय मेरा नवासा मारा गया। का दूसरा नूर हुसैन के दाईं तरफ बैठा, उन्होंने फरमाया, हाय मेरा बेटा हुसैन मारा गया। का तीसरा नूर हुसैन के बाईं तरफ बैठा, उस नूर ने फरमाया, हाय मेरा भाई हुसैन मारा गया। का ये तीनों अनवार रो रहे थे, इतने में एक और नूर की अम्मारी उतरी, उसमें से 3 बीबियां बाहर आई। जो बीबी आगे थी वो पहले नूर के गले मिली और कहने लगी, बाबा मैंने चक्कियां पीस के पाला था, आपकी उम्मत ने मेरा बेटा मार दिया। कब मैंने देखा, हुसैन ने कहा, अम्मा ये जो झाड़ियों में है इसने मेरी उंगली काटी है। या हुसैन।